मेरे साथ है फिलहाल रणदीप हुड्डा, जिनके बारे में कह सकते हैं कि आजकल वो भट्ट कैंप के ब्लू आइड बेबी बने हुए हैं। रणदीप, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। चलिए होते कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरी पिक्चर रिलीज़ पे है तो अभी इंटरव्यूज़ के राउंड चल रहे हैं, उसी सिलसिले में आपसे भी बातचीत हो रही है। प्यार का मौसम आने वाला है, मेरे रेफरेंस वैलेंटाइंस डे की हो रहे हैं और आप इश्क का कत्ल करने पे तुले हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है? वो ये है कि इश्क का जो एक आइडिया है, फेरी टेल कि एक लड़का एक लड़की से मिलता है और फिर वो साथ में पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और साथ साथ मर जाते हैं, ये आज की दुनिया में वाजिब है नहीं। हाँ। क्योंकि इतना सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक जूता आप हर पैर पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हर पैर का साइज़ अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो मोनोगमी का जो जो पहले का कॉन्सेप्ट था वो उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, उस फेरी टेल को डिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो उसको हमने नाम दिया, उसका मर्डर करेंगे और फिर आप खुद उसका जवाब दीजिएगा कि क्या है। क्योंकि इतनी कम्युनिकेशन की दुनिया में आप एक वॉयरिस्टिक थॉट आती है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं कि क्या ये इंसान जिसके साथ मैं स्पेस शेयर करता हूँ या टाइम शेयर करती हूँ वो क्या वही है, क्या वही उसका चेहरा है या कुछ और भी है। तो आप क्या उनके मैसेजेस चेक करेंगे या उनके डायरेक्ट मैसेजेस चेक करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल चेक करेंगे, क्या करेंगे? और आपको अगर कुछ मिलेगा तो आप उससे कैसे डील करेंगे? क्या आज एक आदमी और एक औरत का ही रिश्ता, मोनोगमस रिश्ता ही एक तरह का रिश्ता है? मेरे ख्याल से नहीं। तो उसको हमने इसको वो किया है कि इश्क की जो फेरी टेल है उसका मर्डर। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो कहते हैं ना कि आंकड़ों के हेर फेर में फंस जाना। जी, लगता है आप भी फंस चुके हैं। जन्नत 2, जिस्म 2, मर्डर 3, ये सब क्या हो रहा है? ये आंकड़े सिर्फ जिस्म 2, मर्डर 2 या मर्डर 3 या जन्नत 2 तक सीमित नहीं है। ये आंकड़े उनके बॉक्स ऑफिस के भी आंकड़े अच्छे हैं, तो इसीलिए ये ऐसी फ्रेंचाइज में काम करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है मेरे लिए। एक तरीके से काम भी अच्छा करने को मिलता है, ऊपर से उनका जो मॉड्यूल है वो एक सक्सेसफुल मॉडल है और एक रिकॉल वैल्यू है। तो उसके अंदर रह के आपको सब कुछ उसमें मिल रहा है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। आई एम क्वाइट हैप्पी। अच्छा रणदीप, अभी मैं भट्ट साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो डायमेंशन 83 में अर्थ ने दिया था, एक नई तरह की सोच उस फिल्म में इनकलकेट की थी, लोगों को मौका दिया था, कुछ वैसा ही मर्डर 3 भी करने वाली है। ये काफ़ी रेडिकल स्टेटमेंट है, आप मानते हैं इस बात को? जी, मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि अर्थ का जो थीम था और जो अर्थ में एक औरत आदमी को छोड़ के वेडलॉक से, अपनी शादी से चली जाती है और वो ठीक है, ये उस वक्त नहीं था। तो आज भी उसमें कि अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप है या आप किसी के साथ आप क्लोज हैं, आपको कुछ ऐसा लगता है कि सब ठीक नहीं है, तो आप ऐसे कुछ स्टेप्स लेते हैं फाइंड आउट करने के, और अगर आपको मिलता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप आज की डेट में वो औरत या आदमी वेट करने वाला नहीं है, वो पेशेंस नहीं है। तो वो जो फेरी टेल अभी भी वैलेंटाइंस को बेची जाएगी कि आप अपना प्यार का इजहार कीजिए और वो फॉरएवर लव के कार्ड छपेंगे, वो सब नहीं है। तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। लोग फिल्में बनाते हैं लव स्टोरी को एक उस पर कैपिटलाइज करने के लिए, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे कि आप उसको क्वेश्चन करेंगे जैसे, तो इसीलिए शायद उन्होंने बोला है। अच्छा रणदीप, ये तो जो थॉट्स थे आपके वो फिल्म के पर्सपेक्टिव से आप बता रहे थे जी। अगर रणदीप द इंडिविजुअल की बात करूं तो उनके क्या थॉट्स होंगे? ये जो कंटेम्प्रेरी जो प्यार मोहब्बत है या फिर वैलेंटाइंस डे है, तो इसको लेकर रणदीप द इंडिविजुअल के क्या थॉट्स होंगे? देखिए, वैलेंटाइंस डे अकॉर्डिंग टू मी एक बहुत अच्छा दिन है, प्यार को सेलिब्रेट करने का दिन है, पर प्यार तो शायद रोज़ ही सेलिब्रेट होना चाहिए। तो वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन है जहाँ पे आप मार्केट में जाके खूब सारा पैसा अपने माशूक या माशूका पे उड़ा सकते हैं, कार्स ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं। इट्स बिकम अ मार्केटिंग गिमिक रियली।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके जो भी गिफ्ट है या एक जेस्चर है उसके अंदर उसकी प्राइस से ज़्यादा उसकी भावनाओं पे ध्यान दें तो शायद वो बेटर वैलेंटाइंस डे होगा इंस्टेड ऑफ केटरिंग टू द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंटाइंस डे। इसका मैं अगर निचोड़ निकालूं, अगर मैं नटशेल में बात करूं तो जो दिल के बेस की बात है कि रणदीप हुडा को बेसिकली चॉकलेट्स देना पसंद आता है। मेरे को चॉकलेट खाना बहुत पसंद आता है, मैं चॉकलेट देने में इतना माहिर नहीं हूँ। मैं खाता ज़्यादा हूँ। एक फेज में विशेष भट्ट ने आपसे बात की होगी, रणदीप कितने पैसे चाहिए आपको, फिल्म के लिए कितने पैसे लेंगे। वो विशेष नहीं करता है, वो मुकेश जी करता मैं वही कर रहा हूँ। और दूसरे फेज में आपको कौन सा सीन क्या है, कैसे करना है, ये विशेष आपको बता रहे हैं। ये दोनों फेजेस देखने को मिला आपको विशेष भट्ट के रेफरेंस से? नहीं, विशेष भट्ट से तो सिर्फ क्रिएटिव बातें हुई। अच्छा। और इस फिल्म के पहले भी? इस फिल्म के पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुआ था? नहीं हुई थी। विशेष मुकेश जी हैंडल्स द मनी साइड ऑफ थिंग्स. विशेष हैज़ वर्कड एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड ऑनलाइन सेट प्रोड्यूसर, पर डिसीजन सब मुकेश जी लेते हैं ऑन मैटर्स ऑफ मनी। और उन्होंने सिर्फ ऑन मैटर्स ऑफ मनी ही मुझसे बात की। उन्होंने ये पिक्चर जो हमने बनानी थी उसके बारे में मुझे बताया, दैट दे बॉट द राइट्स एंड दिस इज़ द थिंग, एंड दे शोड मी द फिल्म। उसके बाद विशेष और मेरी बातचीत हुई सिर्फ, और उसमें उन्होंने जो अडेप्टेशन की उसके बारे में काफ़ी हमारी बातचीत हुई, और फिर फाइनली जो विशेष ने चाहा वही बनाया। उसमें मुकेश जी, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। अच्छा रणदीप, कह सकता हूँ शुरुआत तो आपने की थी मॉनसून वेडिंग से, मर्डर 3 रिलीज होने वाली है। अभी फिलहाल जो फेज चल रहा है, एक एटलीस्ट इस फेज को लेके आप अंदर से सैटिस्फाइड फील करते होंगे, अच्छा फेज चल रहा है? यार, जब मेरा बुरा फेज चल रहा था ना, तो मैं बुरा फेज इन द सेंस कि मेरे पास काम पहले भी आया था, बहुत अच्छा काम आया था डी के बाद ही, वो मैंने लिया नहीं। मैं ना कहने की एक वो कि नहीं इसमें ये कमी है वो कमी है। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि मैं हाँ की बोलने की ज़्यादा सोचता हूँ। तो पहले ज़्यादा ना आप क्यों कहते थे, वजह क्या थी? क्योंकि मेरा आइडियलिज्म अलग था, हर एक पिक्चर ऐसी बननी चाहिए, वो एक आइडियलिज्म अलग था। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन, इफ एक्टर्स लाइक मी आर गेटिंग वर्क एंड डूइंग वेल, आई थिंक इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। तो वो समझ में नहीं आता था कि अच्छा आइडियली से यही पिक्चर करेंगे, ऐसे ही करना है, लीडिंग पार्ट ही करना है, ये ही करना होगा ना। सारे जो वॉनबी एक्टर के एक स्टार के उस वक्त वो होते थे, तो आई गॉन थ्रू दैट फेज। तो उस वक्त जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, कोई मेरे को अच्छा काम दे नहीं रहा था, और पैसे के लिए मैंने कभी ज़्यादा काम किया नहीं कि वो दिखाई देता है। हाँ, तो उस फेज़ में भी मैंने डिसाइड किया था कि यार अभी इतना बुरा हाल है और रेंट के पैसे नहीं हैं, ये नहीं है वो नहीं है, घोड़े बेचने की नौबत आ रही है। बट मैंने उसको डिसाइड किया था कि यार ठीक है, ये फेज़ है, ये हाँ, ये इसमें कीप स्टडी, कीप योर डिग्निटी मोस्ट ऑफ ऑल। तो जब ये अच्छा फेज़ आया है, एक तो सबसे अच्छी बात क्या हुई है इस फेज़ में कि मेरे पास काम इतना है कि मेरे को बैठ के सोचने का मौका नहीं मिलता इन चीज़ों के बारे में। आई एम रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो एक और चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर खुशी है तो उसको लेके नहीं बैठना, जैसे आप दुख लेके नहीं बैठे थे, तो उसमें आप काम करते रहो, चले जाओ। आप के पास एक डायरेक्शन है, और आप कुछ गलतियां कर चुके हो, कुछ नई गलतियां करो, वो सेम गलतियां मत दोहराओ। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि यार प्लीज़ डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, मेक न्यू मिस्टेक्स। बट मिस्टेक्स नहीं थी वो भी। मैं अगर इफ़ आई लुक बैक, हर एक पिक्चर, हर एक एक्टर, डायरेक्टर, हर एक मोमेंट ने, हर एक सीन ने मेरे को कुछ ना कुछ दिया है, जिससे कि मैं अब जब मुझे प्लेटफॉर्म बड़ा मिल रहा है तो मैं उसको निभा पा रहा हूँ। तो बट देयर वर द मिस्टेक्स इन माय वो मोमेंट की बात है, इन माय डीलिंग्स विद पीपल, इन माय थिंग, एंड आई वाज अ बिट अब्रप्ट एंड अ बिट टू blatantly honest where it was not required to be, you know, चुप रहे यार। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या चुप रहे। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ अब, एंड आई टेक अ प्रोजेक्ट एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट एम आई लुकिंग फॉर इन दैट प्रोजेक्ट, एंड दिस इज ऑफ कोर्स देयर इज अ परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्ड, एंड देन आई डील विद इट लाइक दैट, यू नो।
I cannot be mixing my left foot and something else altogether, you know. So you have to realize that, and then slowly you have to kind of build enough equity to do the kind of films you really want to do, and these are also the films I want to do. रणदीप, आपने बात की शुरू में जब आप इसका जवाब दे रहे थे तो आइडियलिज्म की, कह सकता हूँ कि आगे चल के थोड़ा बहुत रणदीप हुडा को कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। Compromise, एटलीस्ट जो एक स्ट्रॉन्ग थॉट था उसको निकालना पड़ा। Because you have to work in the movies that are being made, first of all, you know. So out of those movies, you have to choose these movies, and I have chosen, I think I've made a good choice with all these films. They have given me a great platform to perform, and they've been successful. So what's wrong with that? एंड अब हर एक पिक्चर सोचो कि ये पिक्चर ऑस्कर में जाएगी, तो यार वो नहीं होती। हर एक पिक्चर की अपनी नेचर होती है और हर एक पिक्चर का अपना चार्म होता है। तो वो चार्म मैं कर रहा हूँ। पहले मैं पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, पर धीरे धीरे मिश्रण हो रहा है। जैसे जन्नत 2, इट्स अ वेरी कमर्शियल फिल्म, उसके अंदर आई थिंक आई गॉट द बेस्ट, माई बेस्ट पार्ट टिल डेट आई थिंक कुड बी इन दैट पिक्चर। या सो व्हाट वाज आई थिंक कि अरे जन्नत 2 है, ये है, वो है। पहले जो अगर मेरे थॉट्स ऐसे होते तो मैं नहीं कर पाता वो इतना अच्छा काम, और मुझे नहीं सराहा जाता इतना। तो वो एक बेवकूफ़ी थी, एक बचपना था जो कि ठोकर खा के हम सीख गए कि नहीं करना चाहिए। रणदीप हुडा जब परेशान होते हैं तो किसके पास जाते हैं? नसीर साहब के पास? हाँ, नसीर साहब के पास भी जाता हूँ मैं कई बारी, जब अपने काम को लेके परेशान होता हूँ, नॉट करियर। अच्छा। अपने काम को, हाँ, there's a difference। अपने काम को लेके जब परेशान होता हूँ तब भी जाता हूँ, जब करियर से भी परेशान होता हूँ तब भी चला जाता हूँ। एंड आई लुक एट हिज लाइफ एंड हिज थिंग एंड यू काइंड ऑफ फील लाइक यार किस लिए दुखी हो रहा है, जस्ट कीप वर्किंग ना, यू नो, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। Sometimes you're, you know, ahead, sometimes you're behind, but the race is long. So that kind of feeling one does get. And of course, there's my family I turn to. And there's a lot of solace I find in my animals, my horses, my dog. Because there's a certain, you know, I can, something that happens to me when I'm with them, you know, it's in communication without words, which is very soothing to me. अगर मैं आपकी जो फिल्में आई थी ऑफ लेट, 4-5 फिल्में, कॉकटेल ऑनवर्ड्स मैं बात करूं, तो जो भी किरदार आपने प्ले किया था उसमें एक हल्का सा नेगेटिव टिंच हमको देखने को मिला। ये कॉन्शियस था या फिर आप इसको चेंज करने वाले हैं? नहीं, ये कॉन्शियस है मुझे कि वो अगर वो रोल वैसा ना भी हो तो मैं उसको वैसा कर देता हूँ, क्योंकि वो एक मेरा एक हिस्सा है। हालांकि मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ, बट एक देयर इज अ सर्टन individuality which I need to put in my role, and although I don't think anybody can say that you played the same character in every movie, I don't think I can be accused of that, but there is an edginess to me as a person which I feel is should be shared. तो क्या ये एलिमेंट आपके बाकी किरदार में भी दिखाई देगा जो आने वाली फिल्में हैं उसमें भी? I hope so, because I find those characters more interesting. Those people are more interesting. I don't think in cinema, even in Hindi cinema, it went out from the world cinema a long time ago. Even in Hindi cinema, the goody two shoes characters are not there anymore. I mean, people have understood कि यार सब में ऐब होते हैं, सब में अच्छाइयाँ होती हैं, किसी में ऐब ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, या आपके साथ मेरा व्यवहार अलग है, उनके साथ मेरा व्यवहार अलग है। तो कोई भी हर जगह संत नहीं होता और कोई भी हर जगह विलन नहीं होता, तो वो तो करना ही पड़ता है। वो तो आपको, मेरी सोच ऐसी है, तो दैट इज़ वाई आई ट्राई टू बिग अ ह्यूमन साइड टू एवरी कैरेक्टर एंड एजी साइड टू एवरी कैरेक्टर। दैट्स इंटरेस्टिंग आई थिंक। आखिर में पूछूंगा आपसे मैं, ऑन अ लाइटर नोट, किसी को मर्डर करने का I'm getting too serious. I should not get too serious. बिल्कुल, हाँ, वो because you make me think, you know, you make me serious. I'm not serious, I'm thinking. People think I'm serious, but I'm not really serious. I'm thinking. अगर किसी का मर्डर करने का मौका मिला तो कौन होगा वो, on a lighter note? On a lighter note, I don't know. I don't think I could murder anybody on a lighter note. I'm not that kind of person, although I've murdered a lot of people in movies. And I enjoy doing those roles because you can do it and get away with it without any real life repercussions. But in real life, no. कोई historical character? नहीं, मेरा तो खून जब खोला था, जब ये 26/11 यहाँ बॉम्बे में हो रहा था, और मैं और मेरा डायरेक्टर विश्राम, उसके बाद हमने उस थीम पे पिक्चर भी बनाई है एक। हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे और ऐसा मन कर रहा था खुद घुस जाए ताज में, कुछ लेके हथियार वथियार और मार दें सारों को।
बहुत ही मतलब खून जल रहा था उस वक्त. तो those are the incidents where you feel, and in real life I think one has to be a good actor, one has to be a good human being, and a good human being, the biggest quality is I think forgiveness. Forgiveness is the biggest quality. चलिए रणदीप, हम इसी बात की कामना करें कि मर्डर 3 जिस नेक उद्देश्य को लेकर आपने बनाया हुआ है, जिस इंटेंशन से आपने बनाया, वो मैसेज जनता तक पहुंचे, जनता उसको पसंद करे, और जो आपका भी सेफ जोन बना हुआ है वो हमेशा बना रहे. मैं तो तोड़ के मानूंगा सेफ जोन को, कुछ ना कुछ. हम तो यही कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू फॉर हैविंग मी.